एक दूजे के वास्ते। Good morning, बड़े पापा. Good morning, Kanchan. See you after school. See you. Good morning, पापा. Good morning, बेटा. Ready to go? हाँ जी. पर पापा, वो बात बताइए ना जो कल बताने वाले थे. सुमन मेरी बहन चले, लेट हो रहा है. लेट हो रही है ना? शाम को बताता हूँ. शाम में पक्का? पक्के वाला पक्का. बाय पापा. बाय बेटा. बाय बड़े पापा. बाय. See you. बता क्यों नहीं देते हो बेटा? बाद में पता चलेगा ज्यादा तकलीफ होगी. हम आर्मी वाले हैं पापा. ऐसी तकलीफों की आदत है हमें. तुम अपने और देविका के बीच का मैटर क्लियर करो और मुझे उससे आउट करो. मेरी वजह से तुम्हारे आंसू बहे. लिसन, आई एम सो सॉरी कि मेरे पास्ट की वजह से. एक्सप्लेन मत करो. आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन. और इस वक्त तुम मेरे पास हो. मुझे और क्या चाहिए? इन तीनों के इशारे ही खत्म नहीं हो रहे. आखिर चल क्या रहा है? मैं अपनी एक्स की वजह से. छोड़. अब से मैं अपनी सारी बुरी यादें भुला दूंगा और सिर्फ अच्छी बातें याद रखूंगा. अब मैं मूव ऑन करूंगा. ठीक है? मेरे साथ? और नहीं तो क्या. पर सुनो, तुम्हें इस सब के लिए सुमन के पास जाने की क्या जरूरत थी? और किसके पास जाती? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है एंड सी उसने तुम्हें मेरे पास भेज भी दिया. आई नो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, बट उसे बुरा लगता है. शी डजंट लाइक इट बिकॉज शी लाइक्स मी. रियली? सुमन मेरे पीछे इस तरह से पड़ी हुई है ना, डेस्परेट है काफी मुझे लेकर. मैंने मना कर दिया. मुझे लगा ही था. मैंने उससे पूछा और उसने साफ मना कर दिया. तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि उसे पता है कि तुम भी मुझे, है ना? बस. तो अब सुनो मेरी बात. ये बात तुम उसे या किसी को जाके नहीं बताओगे मेरे लिए, ठीक है? तुम भी उससे दूर रहोगे और क्लास में उसके साथ बैठना बंद. पर ये कैसे हो सकता है? स्कूल में बड़ी सिस्टम चल रहा है. पर ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ. आई ट्रस्ट यू. अरे यार तू यहाँ बैठा है. चल मैं बाद में आता हूँ. इट्स ओके साहिब, तुम बैठ जाओ. आई एम लीविंग. अब मैं अपनी स्टडीज पे फोकस कर पाऊंगी. भाई क्या चल रहा है तेरा देविका और सुमन के साथ? अरे कुछ नहीं यार, लाइक करती है मैं. और ये सुमन तो ऐसे ही बीच में फंस गई. मैं ये बात अनीश को बता सकता हूँ? अबे ओए, प्लीज ना. उसने मुझसे कहा है अगर मैं उसको सब बताऊंगा तो नेक्स्ट बास्केटबॉल टूर्नामेंट में मैं रेफरी बनूंगा. सोच, अगर मैं रेफरी बना तो स्कूल में मेरी अलग ही इज्जत होगी तेरी वजह से. अच्छा, फिर से पूछ. तूने क्या पूछा? क्या चल रहा है तेरे उन लड़कियों के साथ? भाई इधर आ. मैं फंस गया हूँ. एक तो ये देविका,
पागलों की तरह प्यार में पड़ गई है, पर मैं क्या करूं यार। मेरा सीन ना सुमन के साथ चल रहा है। इनफैक्ट एक बात बताऊं, इधर मेरा टारगेट ग्रेड 1 की सारी लड़कियां हैं। भाई मत कर ये। कल को ये बात खुलेगी तो देविका और सुमन सब सच बोल देंगे, तेरी बैंड बज जाएगी। जरा कोई बात नहीं, भाई के लिए सह लूंगा मैं। तुझे लाइफ में पहली बार इंपॉर्टेंस मिली है ना, जा एंजॉय कर। सुन ले अनीश, तुझे जो खबर सुननी थी ना, मैंने वही खबर साहिब तक पहुंचा दी है। कोई खबर? ग्रेड 1 की लड़कियों को टारगेट कर रहा है। मतलब देविका को इम्प्रेस करके उसको अपने पीछे लगाया हुआ है, पर चक्कर सुमन के साथ धीरे धीरे करके सारी ग्रेड 1 की लड़कियों को हटा लिया। अपनी और श्रवण की दोस्ती को रिस्क पे किया है। मैं पक्का रेफरी बनूंगा ना। थैंक गॉड, सब क्लियर हो गया है। बहुत स्ट्रेस हो रहा था मुझे। अरे टेंशन मत, मैंने उसे कह दिया है कि जो भी बात हो सुमन या किसी को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब लूजर बंटी सही बोल रहा था कि हर बार श्रवण होता एक के साथ है, पर इशारे दूसरी को करता है। आज चाय के बाद मैं आप सबको एक स्पेशल डिश बना के खिलाने वाला हूँ। ओह, अब कौन सी नई स्पेशल डिश सीख के आए भाई साहब आप? सरप्राइज है बीना। और वो सरप्राइज जो आज आप हम सबको देने वाले थे? एक ऑपरेशन के सिलसिले में मुझे झारखंड जाना पड़ेगा। कब? अभी नहीं, अभी टाइम है, और तब तक मैं आप सब लोगों के साथ टाइम बिताऊंगा। पर आप वापस कब आएंगे? सॉरी अंजलि, इससे ज्यादा शेयर नहीं कर सकता। गुड इवनिंग सर। अभी? ओके सर, राइट अवे सर। जैन सर। क्या बात? मुझे अभी के अभी निकलना पड़ेगा। अरे अचानक? पर आप ऐसे ही निकल गए तो सुमन? तब तक रुक नहीं पाऊंगा, प्लीज समझा देना उसे। अब सुमन को पता चलेगा कि भाई साहब उससे मिले ही बिना चले गए तो उदास हो जाएगी बेचारी। सुमन! अरे सुमन! क्या है, जल्दी बोलो। वो प्ले की रिहर्सल कब करनी है? कल करें प्लीज, आज मुझे जल्दी घर जाना है। इतनी एक्साइटमेंट? कुछ स्पेशल है क्या? पापा आए हुए हैं ना। तो क्या, पापा आए हुए हैं, जल्दी घर जाना है। तो कल किस टाइम? कल सोचेंगे। अब भाग तो ऐसे रही है जैसे पापा जंग पे जा रहे हो। इतनी खुश कि मुझे भी भाई? सही है। हमारी मौज होती है जब पापा बिजनेस टूर पे जाते हैं, और इनकी जब पापा घर आते हैं। ऐसा भी होता है क्या? सही है। पापा, हम घर आ गए। पापा, पापा कहाँ हैं? ओह, आज फिर कोई स्पेशल दिन। पापा कहाँ हैं?
गर्मी में ठंडी छाछ, बारिश में भजिए की आस, लेकिन सर्दी में स्कूल से थक के आए बच्चों को सुकून देगी डमरू की चाय खास। नॉट बैड। क्या कनेक्शन बनाया। अरे वाह। बेटा पापा घर पर नहीं है। हाँ, कहाँ है? वो बच्चा, भाई साहब को किसी जरूरी ऑपरेशन के लिए झारखंड जाना था, इसलिए वो अचानक चले गए। पापा चले गए? ऐसे कैसे? बेटा सुमन, उन्हें कल ही निकलना था और वो यही बताने घर पर आए थे, लेकिन अचानक आज फोन आ गया, इसीलिए पापा मुझसे मिले बिना जरा सी भी देर वेट नहीं कर सकते थे? देखो बेटा, अब ऑर्डर आता है तो एक्शन लेना पड़ता है ना। हाँ, पर मुझसे मिले बिना कभी किसी ऑपरेशन पे नहीं गए, कभी भी नहीं। सुमन, नॉट डन। बहुत गलत किया। वैसे एक बात बताओ, देविका को तो तुम पसंद करते हो, तो फिर झूठ क्यों? हैं? सिंपल है, लड़की सर पे नहीं चढ़ानी मुझे। उसे लगना चाहिए कि मुझे छोड़ के चली भी गई ना तो अपने पास बहुत ऑप्शन रेडी है यार। इसीलिए अनीश को भी यही बताया ताकि वो भी देविका को जाके यही बता दे। नहीं, अनीश को साहिब से मेरी इन्फो चाहिए, है ना? उसके बदले में साहिब को बास्केटबॉल रेफरी बनाएगा। दोस्त की तड़ी हो जाएगी यार। और दोस्त के लिए तुम कुछ भी करोगे। वो सब छोड़, ये सोच अनीश की क्या हालत होगी। वो ना दिन में सोच पा रहा होगा, ना रात को सो पा रहा होगा, बस एक ही ख्याल में होगा सारा दिन, श्रवण का अगला टारगेट कौन कौन कौन। पर इन सब में सुमन का किया? गोली बारूद वाली लड़की है, बिकॉज टाइम ही कहाँ है, और पता लग भी गया तो क्या, आएगी, दो चार बातें सुनाएगी, चली जाएगी। लोग ऐसे ही भूत प्रेत से डरते हैं, तुम जैसे झूठ प्रेत से डर लगना चाहिए। तेरी पिज्जा गिर जाता मेरा। कोई बात नहीं, और बहुत है, खा ले। तू हमेशा कहती थी ना कि सोल्जर अपनी फैमिली से पहले अपने देश का होता है, और उस पे सबसे पहला हक भी देश का होता है। एग्जैक्टली। इसलिए अब चीयर अप कर और मेरे बड़े पापा का मूड और खराब मत कर। What? देख, वो पहले ही सैड गए होंगे और अब तेरी सैड एनर्जी स्पेस में ट्रैवल करके उनकी सैडनेस इनटू टू हो गई होगी, समझी? ओके, ज्ञानी कंजा बाबा, समझ गई। अब उठ और कुछ ढंग का कर, समझी? मैं मर गया। राइट से, राइट से, राइट से, राइट से। बाकी का मैं तुझे कल सिखाता हूँ, ठीक है? पापा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमें स्कूल में। मैं से मैथ्स की इक्वेशन समझा रहा था। अब तू जा, ठीक है? ओके, बाय बाय। नमस्ते अंकल। मैंने तुझे आर्मी स्कूल में भेजा ये सोच कर कि तुझ में डिसिप्लिन आ जाएगा, ढंग के बच्चों के साथ उठेगा बैठेगा, पर अफसोस। मैथ्स का इक्वेशन समझा रहा था मैं उससे। मैथ्स की इक्वेशन? किताबें कहाँ हैं? कहाँ है किताब? ओह हाँ, ये रखी हैं किताबें। ये मैथ्स की किताबें हैं और ये देख, साइंस की किताब नीचे रखी है जमीन पर, वहीं उठा लेता हूँ। पढ़ाई नहीं करता कोई बात नहीं, कम से कम अकल वाली बातें तो सीख ले। जा, जाकर पढ़ाई कर, जा।
हाँ। ओह, हेलो, SUMO, सुमो। वो तुम प्ले के रिहर्सल के लिए पूछ रहे थे ना, तो आ जाओ मेरे घर। तुम्हारे मूड को क्या हुआ आज? कुछ नहीं। अच्छा, स्कूल की बात तो बड़ा उछल रही थी आज। पक्का अंकल से डांट पड़ी है ना? आई विश डांटने के लिए यहाँ होते पापा। होते मतलब? कहाँ गए अचानक? ऑपरेशन पे। एक फोन कॉल और वो बस निकल जाते हैं बिना अपनी बेटी से मिले। इसमें मुझे पता नहीं था यार। अचानक कहाँ गए और कब? स्कूल में थी तो कैन जाने के ऑर्डर्स आ गए। थोड़ी देर में झारखंड के लिए भी निकल जाएंगे। और तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुमसे मिले भी नहीं? ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। अभी अंकल कैंट में है तो तुम मिल सकती हो, है ना? तुम जल्दी से गेट पर आओ, मैं बाइक लेकर आता हूँ। क्या? हाँ, हम यहाँ से सीधा कैंट जाएंगे, तुम अपने पापा से मिलना, उसके बाद तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा वापस। पर ऐसे इस वक्त मैं ये तो आर्मी डिसिप्लिन के अगेंस्ट है। तोड़ दो ऐसा डिसिप्लिन जिससे तुम्हारा दिल टूट रहा है। अभी तुम्हें मिलना है या नहीं अंकल से? मैं अभी आ रही हूँ। डन। मैं अभी नीचे आता हूँ, ठीक है? तुम्हें पता है ऐसे गलत काम मैंने पहले कभी नहीं किए। किसी को बिना बताए ऐसे कंटोनमेंट में पहले कभी नहीं गई। एक बात कहूँ तुमसे, दुनिया का सबसे बड़ा गलत काम पता है क्या है? क्या है? खुद को उदास करना। तो अभी जो तुम कर रही हो ना, वो बिल्कुल ठीक है। तुम मेरी जगह होते तो ऐसे ही करते। मेरे पापा तुम्हारे जैसे हैं, मुझसे मेरे बिना कहीं नहीं जाते वो। और तुम कैसे हो? तुम्हारा ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। जब पापा कहीं बाहर जा रहे होते हैं ना, तो मैं आसपास भी नहीं दिखता उनके। क्यों? यार 10 काम 20 इंस्ट्रक्शन लेके जाते हैं, खुद करता मैं एक भी नहीं। तो इसमें पहले उन्हें अवॉइड कर देता हूँ। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, क्या? अभी मैं तुम्हारे सामने बहुत कूल बन रहा हूँ ना, पर अगर किसी दिन पापा मुझसे मिले भी ना गए ना, तो शायद मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। यहीं रहना। इधर उधर घूमते हुए दिखी ना तो सीधा शूट हो सकते हो। मैं जल्दी से मिलकर आती। ए, वो सुन। चुपचाप भी जा सकती थी ना, लेकिन नहीं, डरा के जाएगी। चुपचाप बैठा रहे बेटा श्रवण, यहाँ तेरे बाप दादा नहीं है बचाने के लिए तुझे। हेलो। हाय बेबी, मेरे बाबू ने खाना खाया? ये पान खा के बात कर रही है क्या? हाँ, थाया नहीं, मेरा मतलब मैंने खाना खाया। अच्छा गैस करो मैं कहाँ हूँ? अपने घर में? नो, गलत जवाब। मेरे दिल में? वो तो मैं हूँ ही। But guess what? मैं रास्ते में हूँ, तुम्हारे घर आ रही हूँ। मेरे घर क्यों? बाबू, because I am missing you so much ना। तुम मुझे मिस नहीं कर रहे? हाँ? अभी आधा घंटा पहले तो मैसेज किया था। नहीं बेबी, मैं भी मिस कर रहा हूँ तुम्हें बहुत। वो क्या है ना, पापा ने ना कुछ काम दिया मुझे, तो मैं अभी मिल नहीं पाऊंगा। ओह, it's okay honey।
पापा बुला रहे हैं, मैं जाता हूँ, ठीक है? बाय बाय बाय, आई विल कॉल यू लेटर। हाँ। कितना पकाती है यार ये। ऑल सेट संजय? यस सर। सुमन, मेरा शेर मुझे बाय करने के लिए आया है? सॉरी पापा, मैं इसे आर्मी डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करना चाह रही, पर आप मुझसे मिले बिना ही चले गए। कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बहुत अच्छा किया। तुम मेरी ताकत हो बेटा। तुमसे मिले बिना चला जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यानी कि ताकत और जोश दोनों रिचार्ज। जोश दुगना हो गया है। अब तो दुश्मनों की खैर नहीं। बाय बेटा। सी यू। बाय पापा, ऑल द बेस्ट। सोल्जर, बाय बेटा। श्रवण, चलो चले। मिली पापा से? लास्ट मोमेंट पहुंची, बस जाने ही वाले थे। श्रवण, मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे कभी कहूंगी, बट आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा।